हेलो एस्पिरेंट्स। सो एज यू कैन सी ऑन द इंटरफेस GS 6 चल रहा है हमारा। कल का एक वीडियो पढ़ चुका है, डे 16 आज है, कल था डे 15। तो आज हम देखेंगे सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक आज उठाएंगे हम लोग। आज उठाएंगे ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ यूपी। इसकी PDF वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पर पड़ गई है, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसका डेवलपमेंट इंडिसेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन वेरियस फील्ड्स लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 16 में कौन कौन से टॉपिक लेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री। क्वेश्चंस कौन कौन से लेंगे? 2 क्वेश्चन लेंगे। डू यू थिंक यूपी अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स? उसका दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओ इन यूपी। ये GS 5 का टॉपिक है जो हम नहीं किए थे, तो इसमें आज देख लेंगे। सो लेट्स। उत्तर प्रदेश इज मेजर इकोनॉमिक हब in India, leveraging its vast natural resources, large population and strategic location to foster trade and commerce। कहने का मतलब यह है कि यूपी जो है इतना ग्रो क्यों किया, क्योंकि महाजनपद से जब आयरन टूल्स वगैरह जो है ना, फिर लैंड टीलिंग होने लगी, फर्टाइल लैंड था, है ना, गंगा दोआब जो है, यमुना दोआब था, इस वजह से जो है यहाँ फर्टिलिटी बहुत थी, फूड बहुत ग्रो किया, इस वजह से जो है इकोनॉमिक बूस्ट हुआ। और लार्ज पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, इस वजह से जो है यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत फ्लरिश करता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करेंगे। की प्रोडक्ट्स यूपी में कौन कौन से प्रोड्यूस किए जाते हैं? जैसे वीट हो गया, राइस, शुगर केन, पोटैटो, है ना, मैंगो, गुआवा यहाँ बहुत होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर ट्रेड बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत है इनकी। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेड। इंडस्ट्रियल ट्रेड में यहाँ हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल यूपी का बहुत ही फेमस है, जैसे कि बनारस की साड़ी है ना, मुरादाबाद का ब्रास वर्क एंड भदोही कारपेट। दीज आइटम्स आर मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। लेदर गुड्स की बात करें, कानपुर जो है, आगरा में जो है की सेंटर्स फॉर लेदर गुड्स इंक्लूडिंग शू, बैग्स, एसेसरीज विच आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली। फिगर क्या कहता है 2021-22 की? द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम यूपी वॉज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट्स US जो है डॉलर जो है लगभग 17 बिलियन एक्सपोर्ट अर्निंग्स था। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हब जैसे ग्रेटर नोएडा और जो है नोएडा में जो है बहुत ज़्यादा IT हब्स हैं। लखनऊ में भी डेवलप किया जा रहा है, SEZ है ना, सीतापुर रोड के किनारे, सुल्तानपुर, लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे जो है SEZ बन रहा है। ओके, सो जो है इंडिया से बहुत सारे जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, द IT सेक्टर हैज़ अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू, है ना। फूड प्रोसेसिंग, जैसे एक बार जो है बाहर की कोई कंपनी थी, गूगल थी या कौन था, माइक्रोसॉफ्ट थी, तो उससे पूछा गया कि आप जो है इंडियंस को कितना क्यों हायर करते हैं, है ना, IT कंपनी में इंडियंस इतना ज़्यादा क्यों हायर करते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं जो है इंडियंस को हायर नहीं करूँगा तो जो है एक नया जो है सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जो है इंडिया में खुल जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा IT के लोग हैं, इतना ज़्यादा स्किल है हमारे IT में। उसके बाद आते हैं फूड प्रोसेसिंग में इंडस्ट्री साइज। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेवरेजेस दी स्टेट्स लार्ज एग्रीकल्चर बेस प्रोड्यूसिंग पैकेज्ड फूड्स एंड लेवरेजेस। मैन्युफैक्चर जो होती हैं, चीज़ें जो बनती हैं, फूड प्रोसेस जो की जाती हैं, वो रॉ मटेरियल से आती हैं, और यूपी में रॉ मटेरियल जो है फूड के मैटर में बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट बहुत किया जाता है फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम यूपी। एग्रीकल्चर मार्केट हब्स में आते हैं मंडीज। यूपी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स where farmers sell their produce. These mandis facilitate the trade of agricultural products within the state and beyond. है ना, मंडी बहुत है यूपी में, इस वजह से ट्रेड जो है यूपी में भी और बाहर भी, गुजरात में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? मंडी लोकेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मुजफ्फरनगर एंड बरेली आर पाइवटल इन ट्रेड ऑफ शुगर केन एंड ग्रेन्स, है ना, यहाँ मंडी बहुत है मुजफ्फरनगर और बरेली में। लखीमपुर खीरी साइड से जो है बरेली और जो मुजफ्फरनगर जाता है। Textile and export is known for silk sarees. Varanasi is a major export hub for textiles. The intricate designs and quality of the sarees make them highly sought after globally. Okay, Moradabad, often referred as Brass City. Moradabad exports brassware to various countries, contributing significantly to local economy. Industrial corridors and SEZ, special economic zones, है ना, in Noida and Greater Noida attract investments and boost exports. These zones provide tax benefits and infrastructure support to industries, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जैसे मुंबई
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, पासेस थ्रू यूपी, इनहेंसिंग इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अभी इम्पैक्ट क्या हुआ इनका, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत हुआ, है ना। द ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज लगभग 6.5%, है ना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू यूपीज जीडीपी ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट, दीज सेक्टर्स प्रोवाइड सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, सपोर्टिंग लाइवलीहुड अक्रॉस द स्टेट्स। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन रोड, रेलवे एंड एयरपोर्ट हैज़ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी फैसिलिटिंग स्मूथ ट्रेड एंड कॉमर्स। अर्बनाइजेशन, सिटीज़ लाइक लखनऊ, कानपुर एंड नोएडा हैव सीन रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इम्पैक्ट बोला है तो इम्पैक्ट में हम और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट बोला तो इसको ऐसे लिख देंगे, सोशली, सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ कि पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल में सोशल एसिमिलेशन, कल्चरल एसिमिलेशन, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ा। पॉलिटिकल, अब जहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा, जैसे यूएस में है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे केरला वाला साइड में, साउथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लीगल, है ना, ट्रेड कॉमर्स सही होगा तो वहाँ जो है लीगैलिटी का इशू नहीं होगा, ज़्यादा केसेस नहीं आएंगे, ज़्यादा केस बर्डन नहीं आएगा, जैसे बैकलॉग नहीं आएंगे केसेस के। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस है, मेजॉरिटी तो उसमें जो है इश्यूज हैं ट्रेड और उसके रिलेटेड, ठीक है। ऐसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। और इंटरनेशनल एस्पेक्ट डाल सकते हैं कि ट्रेड कॉमर्स कंट्रीज से अच्छा होगा, जैसे OECD कंट्रीज़, है ना, तो यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी इनहेंस होगी, ठीक। तो ऐसे हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कोई भी इम्पैक्ट। कंसर्न्स भी हुआ, किसी का कंसर्न लिखना है कि ट्रेड और कॉमर्स का कंसर्न क्या हुआ, तो लिख देंगे सोशल कंसर्न, इकोनॉमिक लिखेंगे, है ना। जैसे कि कल्चरली टैबूड होती हैं कुछ चीज़ें, है ना, टैबूड होती हैं, तो उनको आप जो है ट्रेड कॉमर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए जैसे कि नॉनवेज हो गया, है ना, जो सोसाइटी नॉनवेज को प्रिफर नहीं करती होगी वहाँ ट्रेड कॉमर्स बहुत कम होगा उस चीज़ का, है ना। इकोनॉमिक कंसर्न डाल देंगे, रेड टेपिज्म, है ना, ऐसे ही डाइवर्सिफाई कर देंगे डायमेंशंस को ऐसे ऐसे सोशल, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जैसे वाइल अर्बन एरियाज हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज हैव स्टिल फेसेस चैलेंजेस, है ना। जैसे कि ईस्ट यूपी, है ना, वहाँ पे जो है बलिया साइड में ट्रेड कॉमर्स बहुत कम होता है, कुछ नहीं वहाँ। और यहीं वेस्ट यूपी में नोएडा साइड में, है ना, मुजफ्फरनगर, बरेली, नोएडा साइड में यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, लेकिन ईस्ट यूपी में बहुत कम है। रेगुलेटरी हर्डल्स है, रेड टेपिज्म, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत इशू चलता है। अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स आर एक्सपेंडिंग, प्रोवाइडिंग न्यू एवेन्यूज फॉर ट्रेड, सही बात है ना, जैसे गूगल पे। पॉलिसी रिफॉर्म्स, कंटिन्यूड रिफॉर्म्स टू ईज बिजनेस, policy reforms, continued reforms to ease business operations and improve trade and infrastructure can attract more investment and boost trade activities. कंक्लूजन में लिख दिया कि ट्रेड कॉमर्स आर इंटीग्रल टू इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश विद द स्टेट लेवरेजिंग इट्स रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड मॉडर्न सोसाइटी लाइक IT contributes to a diverse and dynamic economic landscapes and will make Uttar Pradesh $1 trillion इकोनॉमी, ये होगा हमारा ये। अब ट्रेड को हमने थोड़ा देख लिया कि ट्रेड को दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में स्टेट आपस में करेंगे या दूसरे स्टेट से करेंगे, विद इन स्टेट्स, है ना। जैसे लखनऊ ने किया जो है बाराबंकी, जैसे लखनऊ ने किया बाराबंकी से ट्रेड, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। लखनऊ की चिकन करी की कुर्ती जो है वहाँ चली गई, बाराबंकी में ये ट्रेड हो गया, इंटर ट्रेड। तो उसके बाद फैक्ट्स, जैसे फैक्ट्स देख लेंगे, कुछ करंट फैक्ट्स देख लेंगे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है GS6 के लिए। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 से 25 आई थी। न्यू यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। निवेश मित्र, है ना, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो निवेश मित्र पे जाइए, वहाँ इन्वेस्ट करिए, अपना जो सब कुछ लेखा जोखा डालिए। मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी। अब आते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, सेकेंड टॉपिक।
Uttar Pradesh is one of the India's most industrially diverse states with significant contributions from traditional industries, modern manufacturing, IT, agro-based industries. ठीक है, कुछ यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? एग्रो, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस, है ना. इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी. जो होती है इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी एकदम रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है, सेकेंडरी जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, टर्सरी जो सर्विसेज वाली इंडस्ट्री आती है ना, टूरिज्म, IT वगैरह. तो एग्रो बेस्ड ये प्राइमरी है. शुगर, फूड, हॉर्टिकल्चर, टेक्सटाइल होता है. मैंने ब्रास वर्क, ग्लास वर्क, आइवरी, है ना. माइनिंग में डायमंड, यूरेनियम, स्टोन, ये सब माइनिंग होता है. सर्विस में IT और टूरिज्म. करंट कंडीशन देख लिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का, है ना. टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स. यूपी इज रेनाउंड फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्पेशली लाइक बनारस नोन फॉर सिल्क साड़ी, मुरादाबाद, है ना. दीज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस. लेदर जैसे कानपुर और आगरा में मेजर प्रोडक्शन लेदर प्रोडक्शन है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू बोथ डोमेस्टिक मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट्स. मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज. यूपी हैज़ अ ग्रोइंग ऑटोमोबाइल सेक्टर विथ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा emerging as key hubs. Companies like Honda and Yamaha have set up manufacturing units there. Electronic manufacturing industry is burgeoning, particularly in Noida, which hosts several multinational corporations producing consumer electronics. है ना. टेक्सटाइल में जैसे कि लखनऊ को मैंने बताया चिकन करी डाल सकते हैं, है ना. ऐसे बहुत सारे, भदोही के कारपेट, ओके, ऐसे डाल सकते हैं. बाराबंकी का जो है कारपेट वारपेट वहाँ भी होता है. IT and software, IT hubs, Noida and Greater Noida, home to numerous IT companies and business process outsourcing, BPO बहुत होता है इंडिया में. This sector is a major employment generator and contribute to state's export. Agro-based industries, food processing. UP is a large agricultural based support, a robust food processing industry. This sector adds value to agricultural produce, contributing both to domestic and consumption exports. कंट्रीब्यूशंस क्या है यूपी की इंडस्ट्रीज़ का? इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जैसे मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ भी हम लोग डाल सकते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, है ना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, लीगल, इंटरनेशनल, है ना. ऐसे बहुत सारे डाल सकते हैं. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है. जीडीपी कंट्रीब्यूशन. यूपी इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, IT, फूड प्रोसेसिंग, है ना. एम्प्लॉयमेंट, दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस. एक्सपोर्ट बहुत होता है यूपी, है ना. मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज. इन 2021 से 22 दी स्टेट एक्सपोर्ट वैल्यू वॉज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 17 बिलियन. अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अर्बन ग्रोथ. सब अर्बन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्पॉट द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिटीज लाइक ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, है ना. कंट्रीब्यूशन मैंने बताया. और ना सोशल, जैसे पॉवर्टी डिक्रीज हो गई, है ना. कल्चरल एसिमिलेशन, सोशल हार्मनी. इकोनॉमिक में नीचे बता दिया. पॉलिटिकल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेंगी, ज़्यादा जो है सब कुछ, राइट्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. लीगल केस बर्डन कम होगा, ठीक है. इंटरनेशनल सॉफ्ट डिप्लोमेसी बढ़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है. ऐसे डाल सकते हैं. इश्यूज़, अब इश्यूज़ होंगे, इश्यूज़ भी उतने डायमेंशन में होंगे, इश्यूज़ के भी यही डायमेंशन रहेंगे. सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, लीगल, कल्चरल, है ना, टेक्निकल, बहुत सारे डायमेंशन डाल सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज, रूरल अर्बन डिवाइड. While urban areas have significantly infrastructure development, rural areas still faces challenges in terms of road, electricity, logistics affecting industry efficiency. जैसे बुंदेलखंड में आज भी फार्मर्स के पास जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है ना. बलिया में लोग जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं हॉस्पिटल सर्विसेज अवेल करने के लिए. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस. डिस्पाइट रिफॉर्म्स, बिजनेस स्टिल इनकाउंटर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस विच कैन डिले प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीज कॉस्ट्स. स्किल एंड लेबर शॉर्टेज है ना. ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं है. देयर इज़ अ गैप बिटवीन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, पर्टिकुलरली हाईटेक इंडस्ट्रीज. दिस नेसेसिटेट्स इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. जरूरी है भाई एजुकेशन के लिए. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? पोल्यूशन, जैसे कानपुर, है ना, लखनऊ में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है,
लेदर इंडस्ट्री है ना पर्टिकुलरली हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. लॉ एंड ऑर्डर इशू, सिक्योरिटी इशूज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इनकलकेटिंग करप्शन एंड क्राइम कैन क्रिएट अनफेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट एंड लेटर इन्वेस्टमेंट. सही बात है. गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिए गए विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश. जैसे यूपी गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, यूपी स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन बना, लाल बहादुर जो है शुगरकेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शुगरकेन रिसर्च काउंसिल है, शुगरकेन इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी लाई गई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन लखनऊ और जो है नोएडा में लाया गया, महात्मा गांधी वीवर इंश्योरेंस स्कीम लाई गई, ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट बनारस में खोला गया, मिल्स खोले गए जैसे कि 118 शुगर मिल हैं यूपी में, 168 कॉटन मिल हैं यूपी में. वे फॉरवर्ड किया विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी है, रूरल कनेक्टिविटी लाई है, एंड जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है टोटल बलिया तक कनेक्ट करवाई है. वो केवल गाजीपुर में जो है जाके वहाँ रुक गया है, नहीं पूरा कनेक्ट कराई है उसको बलिया तक एकदम एंड. यूपी का जो एंडेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लास्ट ईस्टर्न मोस्ट वो बलिया, बलिया का एकदम आखिरी जो गाँव वहाँ तक कनेक्ट करा दी है. अर्बन अपग्रेड्स, कंटिन्यू टू अपग्रेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स टू एनहांस लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस एफिशिएंसी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही करी है, स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस करी है, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसेस एंड प्रोवाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस है ना, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट. कहने का मतलब है कि ई गवर्नेंस लाई है, एंड जैसे कि निवेश पोर्टल आया, ऐसे ही ग्रीवांस रिडक्शन के लिए भी सब कुछ ऑनलाइन करी है. पॉलिसी रिफॉर्म लाई है, इम्प्लीमेंट पॉलिसी रिफॉर्म दैट प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. स्किल डेवलप करी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी है, स्किल यूपी है ना, स्किल इंडिया, इन सब में और इन्हांस करी है इन प्रोजेक्ट्स को. टू इक्विप वर्कफोर्स विद नेसेसरी स्किल फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री लीडर्स टू टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मार्केट नीड्स. एजुकेशन इंप्रूव करी है, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए टेक्निकल फील्ड्स या प्रोफेशनल फील्ड्स में. इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी देखिए है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइए, प्रमोट एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे BIS एक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, बिल्डिंग कोड, इन सबको फॉलो करिए है ना. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करिए है ना, पर्टिकुलरली इन पॉल्यूशन इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक लेदर एंड टेक्सटाइल्स. रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, स्ट्रेंथेन इन्फॉर्मेंस ऑफ इन्वायरमेंट रेगुलेशंस टू इंश्योर इंडस्ट्रीज कॉम्प्लाई विद पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स. इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइए, R&D करिए टू ड्राइव इनोवेशन इन ट्रेडिशनल मॉडर्न इंडस्ट्रीज. क्रिएट इनोवेशन हब एंड इंक्यूबेटर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करिए, फोस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू लेवरेज प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड पब्लिक सेक्टर सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इनोवेशन. कंक्लूजन कर दिया कि यूपी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डाइवर्स एंड डायनामेटिक, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू state's economy, addressing infrastructural deficiencies, streamlining regulations, enhancing skill development, ensuring environmental sustainability and fostering innovation are crucial steps for driving future growth. With strategic initiatives and investments, UP can further strengthen its industrial base and achieve sustainable economic development. अब ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट इंडिसेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन वेरियस फील्ड. तो ये इंडिसेस होता क्या है? दीज आर स्टैटिकल मेजर्स और इंडिकेटर्स यूज टू एसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस. दीज इंडिसेस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज. कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये मेंशन है, इन्हीं को बस तैयार कर लेना, ठीक है. अब मैं पूरा इसको पढ़ाने नहीं जा रहा है ना, पूरा कि एक एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँ. इनमें से एक दो पूछ लेता है ना, इश्यूज़ क्या है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ. एक हमने ग्राफ डाल दिया कि जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है वो उसमें 35% ही इम्प्रूवमेंट है. STG मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 30% इम्प्रूवमेंट है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, इसमें जो है 50% इम्प्रूवमेंट है. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसमें जो अचीवमेंट 45% है. ठीक है, तो ये मैंने एक हाईलाइट दे दिया कि ये इंडेक्स होते हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है. एक एक पेज के नोट्स, आधे पेज के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है. बाकी अगर आपको जो है इसका क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग चल रही है, उसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू.
उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। व्हाट डू यू थिंक, एक क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक द यूपी गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इंट्रो लिख देंगे, क्या पूछ रहा है, ठीक। फिर आएंगे बॉडी में, बॉडी में जो है हम एक ग्राफ टाइप का बना देंगे। ये पूछ रहा है एफर्ट्स, एफर्ट्स डाल देंगे। उसके बाद कंसर्न्स, वे फॉरवर्ड, लेट्स सी लिखा कैसे गया है। फ्रॉम 4.12 लाख करोड़ इन 2022 टू अट्रैक्टिंग 40 लाख करोड़ इन 2024, है ना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, एफर्ट्स मेड बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन इन्वेस्टमेंट। उससे पहले ये ग्राफ देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, है ना। ग्राफ बनाया एक हमने ये कि 2022 में जो है इतना करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट था, 2023 में 10 लाख था, 2024 में 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया। ओके, अब एफर्ट्स मेड बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्या क्या एफर्ट्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक जो है स्टेप्स लिए गए। एग्जांपल, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, है ना। टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी लाई गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन्स, जैसे फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बनाई गई। डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया। इनवाइटिंग फॉरेन एफडीआई, है ना, जैसे कि एज पर डीपीआईटी रिपोर्ट यूपी रिसीव्ड नियरली इक्वल टू $4.5 बिलियन इन 2021 से 23। ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्टर समिट कॉन्फ्रेंसेस, जैसे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2023 में। फिर यूपी डोमेस्टिक फेयर एंड एग्जीबिशंस होते रहते हैं हर साल। डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे लखनऊ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया सुल्तानपुर रोड पे बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेसवे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, है ना, आगरा एक्सप्रेसवे, ये सब बन रहा है। एयरपोर्ट में जेवर एयरपोर्ट, है ना, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स आगरा वाराणसी में चल रहा है। इम्प्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे यूपी रीच्ड सेकेंड पोजीशन फ्रॉम 10th एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट। कंसर्न्स क्या है, अनइक्वल इन्वेस्टमेंट होता है यूपी में, जैसे मोर देन 70% एक्सप्रेसवे कवर्स वेस्ट और सेंट्रल यूपी डिप्राइविंग ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। पूर्वांचल है लेकिन वो पूरा जाता नहीं है अंदर तक, है ना। करप्शन एक्टिविज्म, एमएसएमई मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू लाइसेंस क्लियरेंस इश्यूज। लैंड एक्विजिशन इशू बहुत चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली लखनऊ में अकबर लैंड एक्विजिशन इश्यूज, जैसे अभी अकबर नगर या अकबरपुर लखनऊ में जो है, वहाँ पे लैंड जो है वो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है। एक एग्जांपल है जैसे रेजिस्टेंस बाय फार्मर्स ड्यूरिंग लैंड एक्विजिशन फॉर जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। जब जेवर एयरपोर्ट बन रहा था तो ज़मीनें थी किसानों की, तो बहुत इशू होता है। लैंड एंड ऑर्डर इशू, जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स हुए 2023 में, डी स्टेबलाइज्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। जहाँ मार दंगा होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों होगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, डिलेड क्लियरेंस ड्यू टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन कानपुर प्रोजेक्ट्स। कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू, जैसे बिजनेस फेसेस चैलेंजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बांदा एंड बहराइच। वे फॉरवर्ड लिख दिया। ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए आपको, जैसे निवेश पोर्टल है वो अच्छा कदम है, ऐसे ही और लाइए। इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर, जैसे स्पेशल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस नोएडा में वैसे लाइए। फाइनेंशियल सपोर्ट लाइए फ्रॉम सिडबी टू एमएसएमई, है ना। इनहेंसिंग कनेक्टिविटी, एक्सटेंडिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टिल बलियास लास्ट विलेज। कंक्लूड कर दिया, हेंस टू सस्टेन उत्तर प्रदेश एज अ ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया एंड टू अचीव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबव इशू इज द नीड ऑफ आवर। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एनजीओ वाला, ये GS5 का है क्योंकि ये छूट गया था, है ना, टॉपिक से, इसलिए जो है इसको आज हम लोग कर लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन दी कॉन्ट्रीब्यूशंस इम्पैक्ट एंड इश्यूज ऑफ एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें हम डाल दिए इंट्रो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस
आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव लीगल स्टेटस एंड आर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। उसके लिए हमने एक मैप लगा दिया कि एनजीओ कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं। जैसे लखनऊ में जो है मैत्री इंडिया है, प्रोजेक्ट खेल है ना, चित्रकूट में चिन्हारी है, उसके बाद कानपुर में शिक्षा सोपन है ना, यहाँ सहारनपुर साइड में जो डॉक्टर श्रॉफ्स चैरिटी जो है आई हॉस्पिटल है, बनारस में बचपन बचाओ आंदोलन। कंट्रीब्यूशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में एनजीओ के। तो एजुकेशन में क्या है इम्पोर्टेंस, एनजीओ प्रथम गिव इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, लाइब्रेरीज है ना, बुक्स देती हैं एनजीओ प्रथम जो है। हेल्थ केयर सपोर्ट, जो एनजीओ स्माइल है और हेल्प एज करके है, वो प्रोवाइड फ्री मेडिकल चेकअप्स। वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं ये लोग, जैसे सेवा एनजीओ बहुत पुरानी और बहुत बड़ी एनजीओ है ये वोकेशनल ट्रेनिंग देती है एंड फाइनेंशियल लिटरेसी टू वुमेन है ना। बंधन एक एनजीओ है, प्रोवाइड माइक्रो लोन। रूरल डेवलपमेंट करते हैं एनजीओ, एग्जाम्पल DAIF डेवलपमेंट रिसर्च इज एन एनजीओ वर्किंग ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। चाइल्ड वेलफेयर करते हैं लोग, जैसे एनजीओ लाइक बचपन बचाओ आंदोलन है ना बनारस में, वर्क टू रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है, जैसे प्रथम एनजीओ थ्रू हिज रीड इंडिया कैंपेन इनहेंस्ड रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स है ना। जैसे यहाँ शिक्षा सोपन है यहाँ पे है ना, इसने क्या किया, शिक्षा सोपन ने इन्वॉल्व अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन टू ऑफ कानपुर। शिक्षा सोपन कानपुर में एक एनजीओ है जिसने इवॉल्व किया अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी। एनएसएस रिपोर्ट 2022 कहता है कि 20% ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज बीइंग गिवन बाय एनजीओज इन यूपी। मैत्री इंडिया हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन अर्बन स्लम्स ऑफ लखनऊ। चिन्हारी वर्क चित्रकूट इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड ऑफ चित्रकूट रीजन कम्युनिटीज़। फिर सेवा फाउंडेशन हैज़ इनरोल्ड मोर देन 10,000 वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्रोवाइडेड मोर देन मिलियन ऑफ माइक्रो फाइनेंस टू वुमेन। इश्यूज़ क्या फेस कर रहे हैं एनजीओ, फंडिंग इशू बहुत है, रिलायंस ऑन डोनेशंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसे रेड टेपिज्म है ना, कम्युनिटी रेजिस्टेंस ड्यू टू मिसट्रस्ट, कल्चरल बिलीफ और अवेयरनेस जो है एनजीओज़ की हेल्प नहीं लेते है ना। जैसे कि मान लो कि जब कोरोना वैक्सीन जब एनजीओ द्वारा लगवाई जा रही थी तो वो लोग बहुत हेजिटेंट थे, एक तो कोरोना से हेजिटेंट थे और एक तो बाहर के लोग हैं, कैसे लोग हैं। चैलेंज ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड स्टाफ, जल्दी लोग एनजीओ में पार्ट नहीं लेते हैं है ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू, मनी लॉन्ड्रिंग एनजीओ के थ्रू बहुत होता है, बाहर से पैसा जो आता है ब्लैक में वाइट होता है सब। वे फॉरवर्ड क्या है, कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर रिसोर्स एक्सपर्टीज आउटरीच है ना, एम्ब्रेस डिजिटल टूल्स फॉर एक्सपेंशन लाइक GIS है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रेगुलर ट्रेनिंग अवेयरनेस वर्कशॉप्स करानी चाहिए फॉर एनजीओ स्टाफ ऑन टॉपिक्स लाइक एडवोकेसी, फंड रेजिंग, कंडक्टिंग बेसलाइन सर्वेज फॉर रोबस्ट मॉनिटरिंग। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया, above examples reflect that we all are NGOs in ourselves. Mother Teresa rightly said, if you can't feed 100, feed just one. सेल्फ रिप्रेजेंट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रो लाइट ऑन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ यूपी। व्हाट इज यूपी माइनिंग पॉलिसी 2017, मेंशन इट्स कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड। इसके आंसर देखना है तो आंसर राइटिंग चल रही है हमारी है ना, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा डे 16 है ना। बाकी हमारा ये जो है ऐसे आंसर फॉर्मेट चेक होते हैं है ना, ऐसे हमारे जो है चेक होते हैं आंसर फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट कार्ड देते हैं, रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या इशू है, कहाँ कहाँ आपने क्या मिस्टेक की है, वो इसके माध्यम से मालूम चल जाता है। उसके बाद ये हमारा जो है मार्क्स है, मार्क्स देते हैं ऐसे मार्किंग होती है, कमेंट्स रिमार्क हमारे ये हैं। ओके, तो ये था हमारा डे 16 कंप्लीट। आज PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी।